नमस्कार, आप सभी का कृष्ण परिचय भाग 5 में स्वागत है। आज का वीडियो दूत कर्म पर है। बहुत से लोग मानते हैं कि महाभारत का युद्ध कृष्ण जी के वजह से हुआ और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि महाभारत का युद्ध दुर्योधन की वजह से हुआ। सत्य क्या है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों तक कृष्ण जी का सच्चा इतिहास आप तक पहुंच सके। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पांडवों के दूत बनकर कृष्ण जी दुर्योधन के सभा में गए थे। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण जी से पहले पांडव के दूत बनकर कौन गया था? कृष्ण जी से जानिए कि किसी के घर अन्न कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व उन्होंने सर्वप्रथम उलूक को दूत बनाकर भेजा। फिर वे स्वयं पांडव के दूत बनकर सभा में जाने का निश्चय किया। दुर्योधन की राजसभा में जाने से पूर्व श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि दुर्योधन, यदि हमारी बात न माने तो तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराज, भिक्षा मांगना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म नहीं है। श्री कृष्ण जब पांडव के दूत बनकर दुर्योधन के पास हस्तिनापुर पहुंचे, वहां विदुर जी के घर जाकर ठहरे तथा कुंती को सांत्वना और धैर्य प्रदान किया। इसके पश्चात दुर्योधन के यहाँ गए और उनका मधुपर्क तो स्वीकार किया, परंतु जब दुर्योधन ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया, वास्तव में दुर्योधन उन्हें पकड़कर कारावास में डालना चाहता था। उन्होंने भोजन का निमंत्रण को ठुकरा दिया और कहा कि राजन, किसी के घर अन्न या तो प्रेम के कारण खाया जाता है अथवा विपत्ति में पड़ने पर। राजन, प्रेम तो तुम में है नहीं और किसी आपत्ति में हम पड़े नहीं हैं। दूसरे दिन श्री कृष्ण जिस सभा में पहुंचे, इस सभा में पहुंचने पर भीष्म, द्रोण आदि सभी कौरव प्रमुखों ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। उनके स्थान ग्रहण करने पर सभा में सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को भंग करते हुए धृतराष्ट्र को संबोधित कर श्री कृष्ण जी ने कहना आरंभ किया, संसार में एक महान विपत्ति आने वाली है जिससे पृथ्वी का नाश होगा। यदि आप चाहे तो यह विपत्ति टल सकती है, यह कोई कठिन कार्य नहीं। हे भरत नंदन, धृतराष्ट्र, क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना कौरव और पांडवों में शांति स्थापित हो जाए। मैं ये चाहता हूँ, मुझे इसके अतिरिक्त और कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है, क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं वह सब आपको विदित है। इस समय समस्त राजाओं में यह कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। कौरव नरेश, इस समय दोनों पक्षों में संधि कराना मेरे और आपके अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखें और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह राजा लोग परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पीकर कुशल पूर्वक अपने अपने घरों को लौट जाए। अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस वृद्धावस्था में आपका पांडवों पर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसा पहले था। अतः संधि कर लीजिए। पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से विहीन हो गए थे। उस समय आपने ही उनका पालन पोषण किया, अतः अब भी आप ही उनका और अपने पुत्रों का न्याय पूर्वक पालन कीजिए। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलाया है। तात आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भीषण कष्ट सहन किया है। 12 वर्ष तक हमें निर्जन वनों में निवास किया है और 13वां वर्ष जन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर व्यतीत किया है। आप हमारे पितृ समान हैं, अतः हमारे विषय में की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे। वनवास से लौटने पर हमारा राज्य लौटा देंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास के शर्त को कभी नहीं तोड़ा। हम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे। राजन, हमने सदा क्लेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त हो जाना चाहिए। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित मत कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अर्थ तथा अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। भोपाल, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें वश में कीजिए। हे राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती पुत्र आपकी सेवा के लिए भी प्रस्तुत हैं तथा युद्ध के लिए भी सन्नद्ध है, परंतु इसमें जो आपके लिए हितकर जान पड़े उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। धृतराष्ट्र और सभासदों को इतना कहकर श्री कृष्ण दुर्योधन की ओर घूमकर मधुर वाणी में उससे बोले,